कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है, मतलब आईयूपीएससी क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आप अगर कहीं लिखना चाहें, अगर आपको नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हैं। देखो दोस्तों, आप लोग आईपीएससी से भाग नहीं सकते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग इसे सीख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 9 से लेकर इंटर तक जो हमें आईपीएससी नामकरण करना ही होता है। आप अगर केमिस्ट्री ना लेना चाहें फिर भी आपको हाई स्कूल तक तो केमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप साइंस साइड के बच्चे बनना चाहते हैं, मतलब साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इंटर तक और इंटर के आगे क्लासों में भी यह मिलता रहेगा। तो आइए हम आप लोगों को आईपीएससी नामकरण करना सिखाते हैं। सबसे पहले ये कुछ होती हैं, एक नंबर एक हिसाब से कह सकते हो कि केमिस्ट्री के छोटा बड़ा, मतलब बिना छोटा बड़ा के हम हिंदी नहीं पढ़ सकते और बिना ABCD के हम जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, उसी तरह बिना इसके हमारा आईपीएससी नामकरण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं पूर्ण लग्न संख्याएं। जब हमारे पास कार्बन की संख्या 1 होती तो उसे हम मेथ कहते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ कहते हैं, और जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसे प्रोप कहते हैं। जब 4 होती है तो ब्यूट, 5 होती है तो पेंट, 6 होती है तो हेक्स, 7 होती है तो हेप्ट, 8 होती है तो ऑक्ट, और 9 होती है तो नॉन, और 10 होती है तो उसे क्या कहते हैं, डेक। ये हमारी हो गए केमिस्ट्री के छोटा बड़ा। और इसी तरह होता है अनुलग्न, मतलब बिना पूर्ण लग्न और अनुलग्न के हमारा आईपीएससी नहीं बन सकता है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यह वीडियो देखें और समझें। अगर ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम हमारा ये डाउट है, हम क्लियर करने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आप लोगों को बताते हैं, जब एन मतलब क्या होता है, जब किसी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एन। और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, इन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम आइन कहते हैं। आइए हम आप लोगों को इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा के सिखाते हैं। इधर हमने लिखा भी है, एन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लो, बिल्कुल इजी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्केन का होता है CN और H2n+2, और इसी तरह एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये सूत्र होते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के। तो हम आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं कि एन कैसे बनता है, मतलब एन हम किसे कहेंगे। देखो, सबसे पहले हमने लिया 2 कार्बन हो गए। कार्बन की वैकेंसी कितनी होती है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के बाहरी कक्षक में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैकेंसी 4 होती है। ये सर्वग्राही भी होता है और सर्वदाता भी होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता रखता है और देने की भी क्षमता रखता है। तो ये जो कार्बन जो ये बीच में जो पॉइंट रखे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। जब इन्होंने शेयरिंग कर लिया तो बाकी जो कार्बन है वो कहाँ जाएंगे, इनमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब कार्बन कितने हैं, 2। तो जब 2 कार्बन होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, एथ। तो हम इसे क्या कहेंगे, एथ तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एथेन। इसका नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम क्या होगा, एथेन। ये हमारा आईपीएससी नाम हो गया इसका। और इसी तरह जब डबल बॉन्ड होते हैं तब भी हम आपको बताएंगे। समझ लो कि मेरे पास 2 कार्बन है, इसकी वैकेंसी होती है 4। तो हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं इनकी, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड करना है। और यहाँ कहीं भी रख सकते हो आप, ऐसे हमने रख दिया।
यहाँ पास H जोड़ा और यहाँ पास H जोड़ा, बीच में बचे बॉन्डों को शेयरिंग करा दी और यहाँ पास H जोड़ दिया और यहाँ पास H जोड़ दिया। लोग समझ रहे होंगे कि मैम जो है ये H क्यों जोड़ रही है, सबकी शेयरिंग ही क्यों ना करा देती हैं। देखो कार्बन के पास अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 परमाणुओं की कमी है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो किसी से तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो वो हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 3 हाइड्रोजन को जोड़कर वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक हाइड्रोजन जो है कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग करके ले लेता है। देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने चारों को रख दिया, 2 इसे और 2 इसे शेयरिंग करा दी, तो हमारा ये ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी हमारा लिखने का सही तरीका है, हम लिख सकते हैं ऐसे भी। तो हम इसका नाम क्या बताने वाले थे आपको, देखो 2 कार्बन है तो हमारा क्या हुआ, एथ हुआ, और लेकिन इसके बीच में 2 बॉन्ड भी है, मतलब 2 कार्बन है तो हो गया एथ, और इसके बीच में जब 2 बॉन्ड भी है तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। सॉरी बच्चों, एथीन होगा, एथीन। एथाइन तो जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब होगा। अब आने वाला है एथाइन। चलो डबल बॉन्ड वाले तो हमने ज़्यादा बता दिया, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला बता दूँ। मतलब 3 कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है, हो गया। इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसके पास भी होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ऐसे रख दिया। अब हमें इसकी शेयरिंग करवानी है क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगवाना है। तो हमने क्या किया, इसमें H जोड़ा और इसमें H जोड़ा, इसमें भी H जोड़ दिया। बचे कार्बन को हमने चेन बनाना है तो हमने चेन बना ली। अब हमें कार्बन कार्बन की शेयरिंग करवानी है तो हमने इस कार्बन को इससे जोड़ दिया और इसे इससे जोड़ दिया और इसे इससे जोड़ दिया। बचा एक परमाणु तो इसमें हमने H लगा दिया। इन सब का अष्टक पूरा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले चलो नाम बताते हैं, इसका नाम क्या है, मतलब अब हम कार्बन की संख्या गिनते हैं कितनी है, 1 2 3। जब 3 कार्बन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोप। जब इसे हम क्या कहेंगे, प्रोप। प्रोप में तो हमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन भी लगाना है, तो क्या हो जाएगा मेरा, प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या हो गया मेरा, प्रोपाइन। अब हम इसे सही कैसे लिख सकते हैं, ऐसा तो बहुत बड़ा लग रहा है, हम इसे सही करके भी कैसे लिख सकते हैं। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, S3 बॉन्ड C और बॉन्ड CH, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इसे भी हम छोटी संख्या में, इसे भी हम प्रोपाइन कह सकते हैं और इसे भी प्रोपाइन कह सकते हैं। अब हमने कुछ संख्याएं ली हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें हमें हल करना है, तो हम आप लोगों को बारी बारी करके इनके नाम बताते हैं कि क्या होंगे। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम इसका IPSC नामकरण कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समूह जिस तरफ से नज़दीक होता है हम उसकी संख्या उस तरफ से लेते हैं। तो हमारा समूह किस तरफ से नज़दीक पड़ता है हमें ये देखना है। मेरा समूह सबसे पहले इधर से नज़दीक पड़ता है तो हम इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 6। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इधर से मेरा नज़दीक पड़ता है और इधर 4 नंबर पे और पहले नंबर पे हमारा ऐसे लिखेंगे हम 1,4 अब क्या है 1,4 क्या है, ये 2 बार आया है, डबल बॉन्ड जो है 2 बार आया है तो हम डाई लिखेंगे, डाई। अब क्या है, डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते थे, इन, डाई। फिर हम ऐसे काउंटिंग करेंगे तो हमारा क्या है 6 बार, तो 6 को हम क्या कहते थे,
जब 6 कार्बन होते थे तो हम क्या कहते थे, क्या लिखेंगे, हेप्ट। हेप्ट तो है और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेप्टीन। ये इसका मेरा आईपीएससी नामकरण हो गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट। और ये सेकेंड वाला जो है इसे भी हमें हल करना है। सेकेंड वाला हमें देखना है कुछ ऐसा ही है। तो हमारा कार्बन जो है इधर से नज़दीक पड़ता है, मतलब समूह मेरा इधर से नज़दीक पड़ता है, तो हम इसकी काउंटिंग भी इधर से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास 1 नंबर पे क्या है, आइन। 1 नंबर पे क्या है, आइन। तो हम क्या लिखेंगे, 1 आइन, 1 आइन। और 4 नंबर पे क्या है, इन। 4 नंबर पे क्या है, तो हम लिखेंगे 4 हेक्सीन। 1 आइन 4 हेप्सीन। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 3। इधर से हम इसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पे है डबल बॉन्ड, तो हम लिखते हैं तीसरे का 1 इन। 1 इन। और चौथे नंबर पर क्या है, आइन। तो हम इसकी काउंटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4, फिर कर लेते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, या फ्रेंड्स मेरे पास 5 कार्बन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पेंटाइन। 5 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, 4 पेंटाइन। 4 पेंटाइन। ये हो गया मेरा तीसरे का। चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डबल हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसकी सिर्फ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 1 2 3 4। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 होता है तो हम इसे क्या कहते थे, एथ मेथ प्रोप ब्यूट। तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन।